अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। पहले टाउन हो या डीएचटी कराची हो, ये एक हकीकत बन चुके हैं और ये वो सोसाइटीज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में काउंट होती हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी है, सेल करनी है, आपके पास दर्जनों के लिहाज से वो ब्रोकर्स दस्तियाब हो जाते हैं 1 मिनट की दूरी पे। यानी कि यूट्यूब पे आप क्लिक करें या तो ज़मीन.com पे चले जाए तो वहां आपको यहाँ के रेलिवेंट ब्रोकर जो डेली के काम करने वाले इजीली दस्तियाब हो जाते हैं। आपके पास कंपटीशन टफ नहीं है, यहाँ पर मोनोपोली नहीं है। इट मींस कि अगर आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं तो वो ज्यादा तो कम से कम ठीक है, अगर आपको लिक्विडेट करना है तो वो इजीली हो सकता है। लोगों का ये सवाल होता है कि हमें नुकसान क्यों होता है प्रॉपर्टी को परचेस करते हुए और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें से ये एक सबसे मेन चीज है कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं कि जहां मोनोपोली हो ब्रोकर्स की और आप इजीली सेल ना कर पाए तो वो चीज बेकार होती है। यानी कि अगर डीएचटी कराची और मैडम कराची में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें इजीली वहां पे वो चीज लिक्विडेट हो जाएगी। 4 से 5 लाख कम हो या 4-5 लाख ज्यादा हो, वो एक बहस अलग है। लेकिन आपको अगर पैसों की जरूरत है तो आधी रात को भी आप प्लॉट बेच के निकल सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी लोकेशन ठीक हो। सेकंड जो मेन सवाल होता है राइट प्लेस, यानी कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होना। सही लोकेशन तो आपने चूज कर ही ली कि जहां आपने करनी है। अब आ जाए सही प्लेस का, यानी कि अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं वो नाला फेसिंग है, कमर्शियल फेसिंग है, आज आप चीज सस्ती तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको लिक्विडेट करना होगा, अगर आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप उसको इस मार्केट में क्या तेजी की मार्केट में उस तरह से आप नहीं बेच पाएंगे। थर्ड, जब भी मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, ना मार्केट बढ़ रही होती ना नीचे आ रही होती, उस सूरत में जब कोई भी चीज मिल नहीं रही होती, यानी कि क्लियर प्लॉट नहीं मिल रहा होता, तब जाके अफेक्टेड प्लॉट्स के रेट बढ़ते हैं। अब आ जाए राइट टाइम। आज मार्केट में तकरीबन 30 से 35 के करीब बैरियर टाउन कराची में ट्रांसफर हो रहे हैं और इससे पहले 5 से 6 ट्रांसफर हुआ करते थे। सेलर को बायर नहीं मिलता था इजीली और आज भी वो लोग सेलिंग पे थे जिनके पास पोजीशन के पैसे नहीं थे या तो वो अपने प्लॉट से जान छुड़ा के आगे पीछे होना चाहते थे, जिनको पेमेंट की जरूरत थी, डॉलर से घबराए हुए थे, गोल्ड से घबराए हुए थे और वो घबरा कर अपनी चीजों को बेच रहे थे। और वो बेच भी कैसे देते कि अगर कोई भी चीज 30 लाख की बिकी है और अगर उसका बायर दूसरा मौजूद नहीं तो वो अपनी चीज 28 लाख को बेचने के लिए तैयार। एक बायर सेलर बीच में आया जिसने 15-20 का प्लॉट बेचा 21 से 22 लाख की रेटों में, उसको कोई बायर नहीं मिल रहा था उसकी मनपसंद टाइम के मुताबिक, यानी 18-19 तारीख को से जाना था इस महीने की, तो उसको नहीं मिल रहा था तो उसकी किसी भी सूरत में बेचा। ये होते हैं डेस्परेट सेलर और इसे ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रेस डील होती है। राइट टाइम का बिल्कुल सिलेक्शन करें। आज भी मैं समझता हूं कि राइट टाइम है परचेजिंग के लिहाज से। ये सोसाइटीज की हकीकत है, इसकी डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई होस्ट हाउस नहीं बनने जा रहे आज, तो अल्लाह रहम करे। यहाँ बहुत बड़ी तादाद फ्रीलांसर्स की है जो बैरियर टाउन कराची में आज भी रहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद कनाडा में रहने वाले ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, उन लोगों की है जो अपनी जिंदगी तो वहां गुजार चुके हैं लेकिन अब वो ठंड के मारे वहां नहीं रह सकते और उन्हें पाकिस्तान में बेहतरीन सोसाइटी चाहिए जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो, तो वो बैरियर टाउन को प्रेफर करते हैं। अपनी वेकेशंस के लिए या एक मकान कम से कम पाकिस्तान में हो तो उन्हें कोई ना कोई एक मकान जरूर चाहिए होता है अपनी रिहाइश के लिए, अपने विलेज के लिए, अपनी हॉलीडेज के लिए। तो वो एक ऑप्शन जो है वो बैरियर टाउन कराची लाजमी रहेगा और आने वाले वक्तों में डीएचटी कराची भी रहेगा। तो ये वो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो हमेशा हकीकत में मबनी है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, लेकिन राइट टाइम का डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर 60 लाख रुपए का 15 बीघा प्लॉट आपको 30 लाख में मिल रहा है तो उसकी वजूहात हैं, और अगर आज अलॉटमेंट हैंड प्लॉट 32-33 लाख से कम नहीं मिल रहा और नॉन पर 26 लाख का मिल रहा है तो उसके पीछे भी कई वजूहात है जिसको आपको फोकस करना पड़ेगा कि पोजीशन के पैसे हैं, इक्विटी के पैसे हैं। आज अगर कोई भी एक बायर जिसने एक प्लॉट परचेस करना है वो लाख 2 लाख में बढ़ कोई भी चीज परचेस करने का उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो बायर जिन्हें नंबर प्रॉपर्टी परचेस करनी है, यानी कि आपको 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करनी है या मिसाल के तौर पर 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, एक मिसाल दे कोई बड़ी अमाउंट नहीं, और आपको छोटे प्लॉट्स लेने, एक प्लॉट नहीं लेना। इट मींस आपको डिसीजन पहले लेना पड़ेगा, मार्केट चलने से पहले आपको बाइंग करनी पड़ेगी। और ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई चीज 15 बीघा 30 लाख का लिया तो अगला 29 का मिले, अगला 28 का मिले, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर जब मार्केट चल पड़ती तो फिर ऐसे नहीं होता। अगर आपने कुछ 28 की ली होती तो दूसरी 30 की मिलती, तीसरी 33 की मिलती है। वजह ये है कि जब भी ये मार्केट बढ़ती है, बैरियर टाउन कराची की मार्केट हो या डीएचटी कराची की मार्केट हो, ये जब बढ़ती है तो ये 10-20% का एकदम से करेक्शन लेती है, और जब नीचे आती है तो रो के पिट के 25-50 लाख तक की नीचे आ रही है तो उसमें भी उठाई गई। यानी इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो टोकन लगा के उठा लेते हैं और पेमेंट नहीं होती पीछे, उनकी वजह से जो मार्केट नीचे आ जाए, वरना जो ओवरसीज सेलर आते हैं उनकी डेस्परेट होते हैं बेचने की, उनकी वजह से मार्केट नीचे आ जाए तो आ जाए। अदरवाइज 20 चीजों में से 2 चीजें ही होती है जिसको हमने उठाना होता है बकवे। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट लोकेशन, राइट सोसाइटी को चूज करना, यही है जिम्मेदारी आपकी जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस नहीं करते। आप ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज को मैच्योर लेके चलते हैं। पिछले दिनों
दोनों मार्केट बहुत तेज हो गई थी, कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, कई लोग प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पाए। तो आपको मैं आज ये वाजे कर दूं कि जो चीज आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, राइट टाइम, राइट लोकेशन और इन द हेड राइट ब्रोकर का भी सिलेक्शन करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।